Hello students, I am your science teacher. Today we will start lesson 14, magnetism. Chapter 14, Magnetism. Many of us have observed that if we leave the door of a refrigerator slightly open, it shuts down automatically. Do you know why? It happens due to the magnetic door closures fitted inside the refrigerator. स्टूडेंट्स, हमने ऑब्जर्व किया होगा आप लोगों ने कि जब हम रेफ्रिजरेटर जो होता है, फ्रिज होता है, उसकी डोर को ओपन करते हैं और जैसे ही हमको उसको छोड़ते हैं तो वह जो ऑटोमेटिकली खुद से ही जो शट डाउन हो जाता है, बंद हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है, ये जो घटती है, ये जो हमारा इनसाइड रेफ्रिजरेटर का जो है अंदर से मैग्नेटिज्म डोर्स होता है, वो उसकी फिटिंग हुई होती है मैग्नेटिज्म की इनसाइड अंदर से। तो उसकी वजह से क्या होता है कि डोर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ही बंद हो जाती है। Many cupboard doors and handbag flaps also click shut in this manner. The magnet is such as iron. Similarly, we can see that in a pin holder, common pins stick to the holder containing a magnet. Magnets are widely used in many items of utility in our daily life. इन सब चीज़ों के अंदर बेटा मैग्नेट का यूज होता है। तो मैग्नेट जो होती है आयरन को अपनी साइड अट्रैक्ट करती है। तो ये जो प्रोसेस होती है ये मैग्नेटिक की वजह से होती है। मैग्नेटिक जो होती है वो हमारे डेली लाइफ के अंदर जो है काफ़ी यूज होती है। Discovery of magnet. The early Aryan and Greek philosophers were aware of the attractive property of natural magnets. They attributed the discovery of magnets to a shepherd named as Magnus. One day, while moving on the mountainside along with his herd, he was surprised to find that his stick stuck to the mountain rocks. It was difficult for him to free his stick from the rock. This strange incident puzzled the boy. At last, a wise man explained the reason that the mountain rock was a natural magnet and that it attracted the iron of the shepherd's stick. This is how natural magnets were discovered. तो डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट में विभिन्न प्रकार के डिफरेंट व्यूज़ दिए जाते हैं इसके बारे में कि मैग्नेट की जो डिस्कवरी कैसे हुई। तो उसमें एक व्यू है कि एक दिन एक शेपर्ड था जिसका नाम मैग्निस था। वह एक दिन जो है वह माउंटेन के ऊपर, माउंटेन की साइड जो है अपनी भेड़ों को लेकर गया था चराने के लिए वहाँ पर। तो वह वहाँ पर ये देखकर सरप्राइज होता है कि उसके जो पैरों की कील है, सूज के अंदर जो कील लगी हुई है और जो उसकी स्टिक की जो टिप है, नोक है, वो एक माउंटेन रॉक्स की साइड जो अट्रैक्ट हो रही है, खिंच रही है। तो उसके लिए यह डिफ़िकल्ट हो गया, कठिन हो गया अपने स्टिक्स को उस माउंटेन रॉक्स के पास से फ्री कराना। तो एट लास्ट अंत के अंदर जो वह शेपर्ड था उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया कि जो रॉक है वो एक नेचुरल मैग्नेट है और वह आयरन टिप को जो है शेपर्ड की जो स्टिक थी और नेल थी उनको अपनी साइड जो है अट्रैक्ट कर रही थी। तो यह जो है नेचुरल मैग्नेट जो है हम कह सकते हैं कि कैसे डिस्कवर्ड हुई, नेचुरल मैग्नेट के बारे में ये कहा जाता है। Such rocks which have magnetic property are given the name magnetite. This rock, which attracted iron, was called magnetite after Magnesia, the place where it was first discovered. The substances having the property of attracting iron objects are known as magnets. This is how the story goes. The Chinese were the first to find that magnets can be used for finding the direction. This direction finding property was used by the Chinese sailors. Chinese sailors used magnets to find direction for their ships, especially when the sun or the pole star was not visible during cloudy weather. They first named the magnet as leading stone, Chinese name, which is now known as lodestone. इसके अलावा ये कहा जाता है कि जो चाइनीज सेलर्स थे उन्होंने मैग्नेट का स्टार्टिंग के अंदर जो है यूज किया था किस चीज़ के लिए, जब वो शिप चलाते थे तो उसके अंदर जो डायरेक्शन होती है दिशा का पता करने के लिए। स्पेशली जब क्लाउड होते हैं, बादल होते हैं, तो उस टाइम जो है सन और जो मून होते हैं वो दिखाई नहीं देते, विजिबल नहीं होते हैं। तो इसके लिए उन्होंने
इसका यूज़ किया था डायरेक्शन का पता करने के लिए। तो फर्स्ट नेम जो मैग्नेट को दिया गया वो लोडस्टोन दिया गया, जो कि एक चीनी नेम है। Natural and artificial magnets. Magnetite or lodestone is a natural magnet because it is found in nature. Natural magnets have generally low magnetic power. Moreover, such magnets are not found in every place. Therefore, artificial magnets are prepared by man to be used at any time and in any place. These magnets are much stronger than natural magnets. Artificial magnets are made in many shapes. They may be rod-shaped, U-shaped, horseshoe-shaped. तो हम मैग्नेट को 2 टाइप में डिफाइन करते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो मैग्नेट जो अभी हमने इससे पहले रीड किया है और जो लोडस्टोन होता है वो नेचुरल मैग्नेट होते हैं, क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट जो होती है जनरली उसकी जो मैग्नेटिक पावर होती है वो कम होती है, जो ठीक है। और जो मैग्नेटिज आती है वो जो नेचुरल मैग्नेट है वो हर जगह पर नहीं पाई जाती, जबकि आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होती है वो प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन्स होती है, मनुष्य के द्वारा बनाई गई होती है। इसको किसी भी टाइम हम किसी भी जगह पर जो यूज़ कर सकते हैं। यह जो हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट होती है नेचुरल मैग्नेट के बजाय ज़्यादा स्ट्रोंगर होती है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट की कई शेप्स होती है, जिनके अंदर रोड शेप, यू शेप एंड हॉर्सशू शेप्ड होती है। From the above activity, we find that all the objects are not attracted by the magnet. The substances that are attracted by the magnet are called magnetic substances. For example, iron, steel, nickel, and cobalt. तो इसमें एक फैक्ट आता है कि बेटा सभी सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस हो वो मैग्नेट की साइड जो है अट्रैक्ट नहीं होते हैं। उनमें कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि मैग्नेट की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं। तो जो ये सब्सटेंस जो अट्रैक्ट होते हैं इनको मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पर आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। All these substances are attracted by the magnet. The substances that are not attracted by the magnet are called non-magnetic substances. For example, wood, stone, leather, plastic, aluminium, and copper. All these substances are not attracted by the magnet. Properties of a magnet. Magnets have the following properties. Attractive property. A magnet can attract magnetic substances towards it. This property is called the attractive property of the magnet. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। चुंबक जो मैग्नेट होती है, ठीक है, वह जो है मैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको अपनी साइड अट्रैक्ट करती है, जैसे कि हम पहले रीड कर चुके हैं। तो यह प्रॉपर्टी जो है वो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी कहलाती है मैग्नेट की। Let us see whether this attractive force is the same all over a magnet. Attraction and repulsion property between magnetic poles. When the poles of two magnets are brought close to each other, they exert force on each other. Therefore, the important properties of magnets are as follows. A magnet attracts magnetic substances like iron, steel, nickel, and cobalt. Attraction property. A freely suspended magnet always points in the north-south direction. Directive property. Like magnetic poles, repel each other, while unlike magnetic poles, attract each other. Attraction and repulsion property. नेक्स्ट पॉइंट है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन प्रॉपर्टी। तो इसके अंदर क्या था, जब हम किसी मैग्नेट के दो पोल है उनको आपस में एक साथ लेके आते हैं सेम पोल को, तो एक दूसरे को एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट फोर्स लगता है और एक दूसरे से दूर जाते हैं। जबकि उनके अपोजिट पोल को जब हम पास लेकर आते हैं तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। Activity 2. To show that magnetic poles have the maximum magnetic power. Things needed: a bar magnet, a white sheet of paper, iron filings. Method: spread some iron filings over a sheet of paper. Roll the magnet on the iron filings so that all the parts of the magnet touch the iron filings. Pick up the magnet and observe how the iron filings are distributed all over the magnet. Observation:
The most of the iron filings cling near both the ends of the magnet and a few near the middle of it. Conclusion. Thus, this activity clearly shows that most of the strength of a magnet acts near its end. The ends of a magnet where the magnetic force is strongest are called its poles. It also shows that every magnet has two poles. Repeat this activity with a horseshoe magnet. You will find that at both ends, the strength of the magnet is maximum. It shows that all magnets have maximum attractive power at their poles, whatever their shape may be. Activity 3. To show the directive property of a magnet. Things needed: a bar magnet, a thread string, a wooden stand. Method. Take a bar magnet and suspend it from a string tied to its middle so that it can rotate freely. It is a freely suspended magnet because it is free to move in any direction. Observation. The freely suspended bar magnet points in the north and south directions when it comes to rest. Let us now turn the magnet by hand so that it points in another direction and then leave it. The magnet comes back to its earlier position and again points in the same north-south direction when it comes to rest. The end of the magnet that points towards north is called its north-seeking end, or the north pole of the magnet. The other end that points towards the south is called the south-seeking end, or the south pole of the magnet. Usually, the north, N, and south, S poles are marked on the magnet. Activity 4. The magnetic compass is an instrument used to find directions. मैग्नेटिक कंपास होता है बेटा, जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी डायरेक्शन को पता करने के लिए मैग्नेटिक कंपास का यूज़ किया जाता है. It has a small magnetic needle that can turn freely on a pivot or pin. The pivoted magnetic needle of the compass is enclosed in a small brass box having a glass top. The compass is protected with a circular dial placed under the needle. It has all the directions marked on it. The red painted end of the compass needle is the north pole of the compass. Methods of making magnet. तो मैग्नेटिक जो कंपास होता है बेटा, एक स्मॉल बार मैग्नेट फॉर्म की नीडल होती है जो इनक्लोज होती है स्मॉल बॉक्स के अंदर लगी हुई होती है ग्लास के टॉप में. तो ये नीडल जो होती है फ्री मूव करती है सेंटर के अंदर, और इसके बेस के अंदर जो है बॉक्स का बेस, उसके अंदर ये मार्क्ड लगे हुए होते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए. जैसे नॉर्थ के लिए N, साउथ के लिए S, ईस्ट के लिए E, वेस्ट के लिए W. ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए NE, नॉर्थ वेस्ट के लिए NW, साउथ ईस्ट के लिए SE एंड साउथ वेस्ट के लिए SW. तो इनसे साइड से जो है हमें जो नीडल जिसके अंदर जो मूव करती है उसकी मूविंग से जो है हमें डायरेक्शन का पता चल जाता है. There are several methods of making magnets from iron pieces by using magnets. The easiest way of making a permanent magnet is by the striking method. A steel bar is kept on a table. A strong permanent bar magnet is taken and its one pole is held on the steel bar end A. Without lifting the bar magnet, move it along the length of the steel bar till we reach the other end B. Now, lift the magnet and bring the same pole we started with to the same point end A on the steel bar from which we started. Move the magnet again along the steel bar in the same direction as we did before. Stroke the steel bar for about 30 to 40 times with the same pole and in the same direction as shown by arrows in figure. Bring some iron clips or some iron filings near the steel bar to check whether it has become a magnet. If not, continue to strike the magnet against the steel bar for some more time. If the iron clips or the iron filings
cling to the steel bar. Then we can say that the steel bar has become a magnet. It has now been magnetized. Similarly, we can magnetize things like an iron pin, a steel blade, and a sewing needle. Activity 5. तो बेटा मेकिंग ए मैग्नेट, हम इनके मैग्नेट को कैसे बनाते हैं। तो एक तो इसका सिंपल सा इजी सिस्टम ये है बेटा कि हम परमानेंट मैग्नेट जो होते हैं उसके ऊपर जो है हम क्या करते हैं, सिंगल टच मेथड के द्वारा कि इसके अंदर एक स्टील बार लेते हैं टेबल के ऊपर। अब हम इसको क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग परमानेंट बार मैग्नेट का, एंड इसके ऊपर उसके वन पोल को इस स्टील बार के अंदर रखते हैं, एंड ए यानी कि उसका जो ए एंड है वहाँ पर हम रख देते हैं। तो बिना इसको उठाए इस बार मैग्नेट बार को हम क्या करते हैं, जो स्टील अलोंग द लेंथ ऑफ द स्टील बार जो लॉन्ग होती है उसके हम बिना उठाए ऐसे नीचे से ही उसको सरकाकर पॉइंट बी के ऊपर ले जाते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैग्नेट जो होती है उसको लिफ्ट कर देते, छोड़ देते हैं, और जो सेम पोल है उस सेम पॉइंट के ऊपर जो स्टील बार के ऊपर दोबारा से वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इससे क्या होगी, मैग्नेट जो है वो क्या करेगी, मूव करेगी अगेन स्टील बार के ऊपर सेम डायरेक्शन के अंदर जैसे आपने पहले की थी। और इसको हम कम से कम 30-40 टाइम बार जो है रिपीट करेंगे, यानी कि हम स्टील बार के ऊपर जो है हमारी जो मैग्नेट है उसको बार बार घुमाएंगे। इससे क्या होगा कि सेम डायरेक्शन और सेम पोल के अंदर। इसके बाद हम आयरन की कुछ क्लिप्स लेके आएंगे और हम उनको स्टील बार के ऊपर रखकर चेक करेंगे कि भाई जो आयरन है जो वो अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि वह अट्रैक्ट कर रही है ठीक है तो ठीक है, वो मैग्नेट बन चुकी है, नहीं तो हम कंटिन्यू दोबारा से उसको फिर से वही सेम प्रोसेस करेंगे और ज़्यादा टाइम पर। तो नेक्स्ट बार जब हम देखेंगे तो हम देखेंगे कि स्टील बार जो है वो आयरन क्लिप्स को जो है अट्रैक्ट अपनी साइड कर रहा है, यानी कि वो मैग्नेट बन चुका है। A magnet tends to lose its magnetism if not stored properly. Bar magnets are always stored in pairs with their unlike poles on the same side. They must be separated by a piece of wood. Two bars of soft iron called magnetic keepers are kept across their ends. In case of a horseshoe magnet, a single piece of soft iron is kept touching both poles of the magnet. We should keep magnets away from floppy disks, CDs, computers, credit cards, television sets, and audio and video cassettes as they get demagnetized. वो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा हमारा हैंडलिंग मैग्नेटाइट। तो इसमें क्या होता है कि परमानेंट मैग्नेट जो होती है यदि हम उसको काफ़ी लंबे टाइम तक ऐसे ही मतलब कि स्टोर नहीं करते प्रॉपरली रूप से, तो उसके मैग्नेटिज्म जो होता है वो लूज हो जाता है, कम हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसको जो है नाउन एज सेल्फ डीमैग्नेटाइजेशंस कहते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ उसको स्टोर होता है वो केयरफुली करना चाहिए हमारी मैग्नेटिज को। मैग्नेटिज्म के यूजेस कहाँ होते हैं ये बताया जा रहा है। Uses of magnets. Magnets are used in magnetic toys and stickers. The needle of the compass is used to find direction. The door of a refrigerator has a weak magnetic strip all around to ensure that it remains firmly shut. तो ये सभी चीज़ें बेटा हमारे डेली यूजेस की है जिनको कि हम डेली देखते हैं। डेली यूजेस के अंदर हम जो है मैग्नेट का जो यूज करते हैं। Motors, generators, and loudspeakers have powerful magnets. In scrap yards, magnets are used to separate iron and steel from a junk of waste materials. Data, sound, and images are stored on special surfaces coated with magnetic material in computer hard disks, floppies, and audio and video tapes. Information is stored on magnetic strips in credit cards, ATM cards, and airline tickets. सो स्टूडेंट्स अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर मैग्नेट्स, नेम ए नेचुरल मैग्नेट्स।
The substances having the property of attracting iron objects are known as magnets. Magnets is a natural magnet. Question number 2. In which direction does a freely suspended bar magnet align itself? North-south direction. Why do travelers and navigators use the magnetic compass to know the directions while traveling? Question number 4. What is the quickest way of picking the iron pins that have been spilled on the floor? By using magnets. Where do the maximum iron fillings get attracted in a magnet? Poles of magnet attracted the maximum iron filling. Question number 6. What are the soft iron pieces used to store a magnet called magnetic keepers? Question number 7. Mention 3 uses of magnets. Magnets are used to separate iron and steel from junk materials. Information is stored in magnetics, strip of credit card and ATM cards. Data, sound and images are stored on special surface coated with magnetic material in CDS. Question number 8 है name 2 objects that are attracted by magnets, iron and steel. Name a natural magnet, magnetit. What is the effect of hitting on magneted? On hitting the magnets lose their property of magnetism. Next exercise, short answer question. What are magnetic substances? These substances which are attracted by the magnets are called magnetic substances. Iron, steel, nickel and cobalt are example of magnetic substances. What are non-magnetic substances? The substances that are not attracted by the magnets are called non-magnetic substances. Wood, stone, leather, plastic, aluminium and copper are non-magnetic substances. Question number 3. Differentiate between natural and artificial magnet. Natural magnets are found in nature. Magnetit are lodestone or natural magnets. Natural magnets have generally low magnetic power and such magnetism are not found at all places. Artificial magnets are prepared by humans which can be used at any time and any place. Prove that repulsion is the sure test of magnetism. We take a magnet and suspend it with the help of a thread. Now bring one end of a metallic bar near one pole of the suspended magnet at a time. If one end of metallic bar is attracted and the other end is repelled, the metallic bar is a magnet. Next exercise, a long answer question. How can you make your own magnetic compass? To make a magnetic compass, things needed: a sewing needle, a bar magnet, a cork, a cup, a rubber method. We can magnetize a sewing needle using a bar magnet. Pass the magnetized needle through a small piece of cork or rubber. Place this cork containing Next question, what is meant by the poles of a magnet? Where are the poles of a bar magnet located? The end of magnet where the magnetic force is strongest are called its pole. A magnet has always two poles. The two poles of a magnet are near its free ends. The two poles of a magnet are always different. One pole of magnet is called north pole and other pole is called south pole. What happens when the north pole of a magnet is brought near the north pole of a freely suspended magnet and the south pole of a freely suspended magnet? तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाएगा इट रिपल्स द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. सेकंड में आ जाएगा इट अट्रैक्ट्स द फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट. लॉन्ग magnet is broken into 10 pieces. How many north poles will be there? Is 10 pieces, 1 piece 10. फर्स्ट में आ जाएगा 10 और सेकंड में 1. How will you find poles of an odd shaped magnet? We can identify the poles of an odd shaped magnet by using a bar magnet. When we place the north pole of a bar magnet near one end of odd shaped magnet, if it repels then it is north pole and if attracts it is south pole. We can check another pole. How will you find out the north pole and south pole of a bar magnet with no marking to indicate poles? If the bar magnet with no marking to indicate poles, it suspended freely, the end that points towards geographic north is north pole of magnet. Similarly, the end that points towards
geographic south is south pole of magnet. It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet, although it has a plastic body. Name a material that might have been used in some part of its body responsible for attraction towards magnets. The blade used in the sharpener may be made of iron or steel that is attracted by the poles of a magnet. Next question, a carpenter accidentally mixed iron nails and screws with the wood shavings. How can you help him in getting back the nails and screws from the wood shaving? By using a magnet, he can easily get back the nails and screw from the wood shaving.